हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईएसआर एकेडमी। माय सेल्फ प्रवीण। और आज के लेक्चर में हम लोग ज्योग्राफी का 12th स्टैंडर्ड का जो भी आपका मैप्स है, ठीक है, जितना भी बुक में मैप दिया है वो सारे कॉम्प्रहेंसिवली कवर करने वाले हैं। आपका जो बोर्ड के पेपर के हिसाब से, ज्योग्राफी के पेपर के हिसाब से जितने भी इंपॉर्टेंट मैप्स है, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, थीम वाइज हम लोग देखने वाले हैं एक एक करके। जैसे सबसे पहला हम लोग जो मैप देखने वाले दैट इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के थीम के ऊपर वो मैप है, पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन का किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो थीम है दैट इज मेजर राइस प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन द वर्ल्ड, ठीक है, पूरी दुनिया में जो भी कंट्रीज मेजर राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उनके बारे में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखने वाले मेजर रीजन्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। जैसे कि हम लोगों ने लेसन पढ़ाया था कि प्राइमरी एक्टिविटीज क्या होता है, ठीक है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, वगैरह वगैरह। तो उन सब के बारे में, वो उन सब का लोकेशन कहाँ पे, किस कंट्रीज में, किस कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा प्राइमरी एक्टिविटीज होती है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मैप के जरिए। उसके बाद कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, उसके बारे में भी देखेंगे थोड़ा बहुत एग्जांपल। उसके बाद मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स, ठीक है, इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन आता है मैप के क्वेश्चन में, ठीक है। तो जो भी दुनिया भर के इंडस्ट्रियल रीजन्स है उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग ट्रांसपोर्टेशन रूट्स देखेंगे, वो वाला मैप देखेंगे। देन पॉलिटिकल मैप ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, पॉलिटिकल बॉर्डर्स कौन कौन से कंट्रीज की दूसरी कौन सी कंट्रीज से लगती है। उसके बाद फिजिकल मैप। एंड देन अपना लेक्चर एंड हो जाएगा, जिसमें ये पूरा का पूरा जो आपके ज्योग्राफी के बुक में जितना भी मैप्स दिया है वो कॉम्प्रहेंसिवली एक एक करके थीम वाइज हम लोग स्टडी करेंगे, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो थीम है दैट इज पॉपुलेशन। सो जो फर्स्ट मैप दिया है पॉपुलेशन का, ठीक है, पॉपुलेशन ये थीम है, वर्ल्ड में पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग कॉन्टिनेंट्स देख लेते हैं। सबसे पहला ये एशिया कॉन्टिनेंट है, ठीक है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है, उसके बाद ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, देन ये अफ्रीका, और लास्ट में अंटार्कटिका, ठीक है। और ये एक है छोटू सा ऑस्ट्रेलिया। सो टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स है, एशिया, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। सबसे साउथ वाला अंटार्कटिका है और सबसे नॉर्थ वाला अपना एशिया है, ठीक है। सो अगर पॉपुलेशन की बात माने तो दुनिया के जो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज है, ठीक है, मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज जो दुनिया में है दैट इज वन चाइना। नंबर 1 पे चाइना आता है। उसके बाद नंबर 2 पे अपना इंडिया आता है, प्यारा भारत, ठीक है। ये दो मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं, ठीक है। नॉर्मली लास्ट सेंसस के हिसाब से अराउंड चाइना का जो पॉपुलेशन था वो अराउंड 150 बिलियन था, सॉरी 150 मिलियन था, मतलब 1.5 बिलियन, ठीक है, मतलब 150 करोड़ इतना पॉपुलेशन था। और अपना जो इंडिया का पॉपुलेशन था 2011 के सेंसस के हिसाब से दैट इज 121 करोड़। सो वो भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी नेक्स्ट सेंसस जब आएगा, अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, नेक्स्ट सेंसस में इंडिया चाइना को ओवरटेक करने वाला है पॉपुलेशन के मामले में। इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो अराउंड 150 करोड़ पहुंच जाएगा स्टडीज के अकॉर्डिंग, ठीक है, मतलब इंडिया नंबर 1 पे आने वाला है। लेकिन आप इतना याद रखो कि आपके बुक के डेटा के हिसाब से जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है दैट इज चाइना, उसके बाद इंडिया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, इस मैप में नॉर्मली डॉट मेथड का यूज किया जाता है, ठीक है, मतलब ये जो मेथड है मैप को ड्रॉ करने का या फिर मैप को बनाने का, वो डॉट मेथड है, मतलब छोटे छोटे डॉट्स दिखा के क्वांटिटी बताया जाता है कि किस तरह का कहाँ पे कितना पॉपुलेशन है, ठीक है। उसके बाद एक तो हम लोगों ने चाइना के बारे में देख लिया, उसके बाद इंडिया के बारे में देख लिया। इधर साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, मतलब यहाँ पे छोटा सा कंट्री है म्यांमार, उसके बाद थाईलैंड, उसके बाद मलेशिया वगैरह वगैरह, उसके बाद सिंगापुर वगैरह वगैरह, यहाँ पे इंडोनेशिया वगैरह है, ठीक है। ऐसे सारे बहुत सारे कंट्रीज है जिसको साउथ ईस्ट एशियन नेशंस बोला जाता है। यहाँ पे भी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा पैमाने पे है, ठीक है। देन ईस्टर्न चाइना में स्पेशली अगर आपको चाइना का सेक्शंस पूछे, चाइना का डायरेक्शन पूछे जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो ईस्टर्न चाइना में ये वाला जो इतना एरिया है वहाँ पे ज़्यादातर पॉपुलेशन पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद यूरोप में भी अच्छा खासा पॉपुलेशन है। ये वाला जो छोटा सा अपना यूरोप है, यूरोप में बहुत सारी कंट्रीज आती है, जैसे कि जर्मनी हो गया, फ्रांस हो गया, स्पेन हो गया, पुर्तगाल हो गया, इंग्लैंड हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, इटली हो गया, वगैरह वगैरह। ये सारी कंट्रीज में स्पेशली सदर्न यूरोप में ज़्यादा पॉपुलेशन है, ठीक है, ये वाला रीजन। और नदर्न यूरोप में थोड़ा बहुत मीडियम पॉपुलेशन बोल सकते हैं, ठीक है। नदर्न यूरोप में मीडियम है और सदर्न यूरोप में मैक्सिमम है, ठीक है। सो इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है। उसके बाद अफ्रीका की बात करेंगे तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो ये वाला साइड, मतलब वेस्टर्न साइड है और सदर्न साइड है, ठीक है।
नॉर्दर्न साइड ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है बिकॉज वहाँ पे सहारा डेजर्ट नाम का एक डेजर्ट है, ठीक है, जिसके बारे में आगे हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल मैप ऑफ वर्ल्ड में। जैसे यहाँ पे देख सकते हो आप, ये वाला जो एरिया है वो सहारा डेजर्ट, अफ्रीका के नॉर्दर्न पार्ट में सहारा डेजर्ट है, बहुत बड़ा डेजर्ट है, जिसकी वजह से वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट रहता है, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहती नहीं है, ठीक है। वो आगे देखेंगे हम लोग डिटेल में। पहले आप लोग ये समझ लो कि ज़्यादातर जो अफ्रीका का पार्ट है, सदर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट, वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, ठीक है, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, और ऊपर पॉपुलेशन कम है नॉर्दर्न पार्ट में। उसके बाद अगर नॉर्थ अमेरिका को देखें तो नॉर्थ अमेरिका में जो अमेरिका का पार्ट है, मतलब ये यूएसए नाम का छोटा सा कंट्री यहाँ पे रहता है, यहाँ पे छोटा सा कंट्री है मैक्सिको, और यहाँ पे छोटा सा कंट्री है कनाडा, ठीक है। वैसे नाम के लिए छोटे से बोल रहा हूँ मैं, लेकिन रियल में बहुत बड़े हैं वो एरिया वाइज, ठीक है। सो कनाडा 2 नंबर पे आता है पूरी दुनिया में एरिया के मामले में, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे रशिया आता है। सो कनाडा में भले ही एरिया बहुत ज़्यादा है लेकिन पॉपुलेशन बहुत कम है। उसके बाद यूएसए में एरिया भी अच्छा खासा है और पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, ठीक है। उसके बाद मेक्सिको का नंबर आता है, मेक्सिको में भी अच्छा खासा पॉपुलेशन है, ठीक है। देन थोड़ा सा नीचे आएंगे साउथ अमेरिका में, तो साउथ अमेरिका में देखेंगे तो आपको यहाँ पे एक छोटा सा देश दिखाई देगा, यहाँ इतना छोटू सा, ये ब्राजील नाम का देश है, ठीक है। यहाँ पे ये जो ईस्टर्न साइड है यहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है, और जो वेस्टर्न साइड है वहाँ पे पॉपुलेशन नहीं है। उसका रीजन है वहाँ पे बहुत बड़ी रिवर फ्लो करती है ऐसे, ठीक है। ये रिवर फ्लो करती है जिसका नाम है अमेजोन, दुनिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर, ठीक है। और उस रिवर के आजू बाजू में बहुत बड़ा फॉरेस्ट है, दैट इज अमेजोन फॉरेस्ट। और अमेजोन फॉरेस्ट में बहुत ही खतरनाक गैसेस, पॉइजनस गैसेस वगैरह होती हैं, बहुत डेंस फॉरेस्ट है, और वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, और बहुत सारे रीजंस की वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट है वो इनहॉस्पिटेबल है, मतलब अच्छा खासा नहीं है, वहाँ पे रहने लायक क्लाइमेट नहीं है, इसलिए वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहती नहीं है, सिंपल, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा साउथ में आएंगे तो साउथ में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे छोटा सा अर्जेंटीना करके छोटा सा देश है, यहाँ पे चिले करके छोटा सा देश है वगैरह वगैरह, ठीक है। यहाँ पे बोलीविया वगैरह छोटे मोटे देश है, यहाँ पे भी अच्छा खासा पॉपुलेशन है। मेन जो कंट्री है इसका साउथ अमेरिका का, दैट इज ब्राजील। ब्राजील के ईस्टर्न साइड में ज्यादा पॉपुलेशन है, वेस्टर्न साइड में कम पॉपुलेशन है, और सदर्न अमेरिका में अच्छा खासा पॉपुलेशन है, ठीक है। ऐसा मतलब आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ मैं कि कहाँ पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, कहाँ पे पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कम है। उसके बाद सबसे पहले तो इंडिया का हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। उसके बाद मतलब एशिया का थोड़ा बहुत देख लिया, एशिया का स्पेशली इंडिया वाला पार्ट। इंडिया में भी एकदम नॉर्थ में जाओगे तो नॉर्थ में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट में भी ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, लेकिन जो ये वाले पार्ट्स है, वेस्टर्न पार्ट इंडिया का वेस्टर्न पार्ट और इंडिया का सेंट्रल पार्ट, यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, और सदर्न पार्ट भी थोड़ा थोड़ा, ठीक है। सो यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सेंट्रल पार्ट में अपना यूपी बिहार वगैरह आता है, यूपी बिहार पंजाब हरियाणा और वेस्ट बंगाल वगैरह वगैरह, तो वो सारे। और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे छोटा मिडिल ईस्ट का एरिया है, मतलब यहाँ पे कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तुर्किस्तान वगैरह वगैरह बहुत सारी कंट्रीज है, वहाँ पे मीडियम पॉपुलेशन है। और थोड़ा सा ऊपर और जाएंगे तो यहाँ पे रशिया नाम का छोटा सा कंट्री है, नहीं छोटा सा नहीं, बहुत बड़ा कंट्री है, ठीक है। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे उसका कैपिटल है मॉस्को करके, ये इस कैपिटल के आजू बाजू में ज्यादातर पॉपुलेशन रहती है, और थोड़ा बहुत इधर मिडल में थोड़ा बहुत पॉपुलेशन रहती है, मतलब यहाँ पे ज्यादा स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, मतलब ज्यादा डेंसिटी नहीं है पॉपुलेशन का, ठीक है। अगर यहाँ पे ईस्टर्न साइड देखोगे तो यहाँ पे ना के बराबर पॉपुलेशन है, मतलब बहुत ही कम पॉपुलेशन रहती है रशिया के एकदम ईस्टर्न साइड, ठीक है। सो इस तरीके से ये सबसे पहले हम लोगों ने एशिया देखा, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका देखा, साउथ अमेरिका देखा, अफ्रीका देखा, ठीक है। एंड लास्ट ये छोटू सा कॉन्टिनेंट दैट इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की स्पेशलिटी ये है कि ऑस्ट्रेलिया में भी ईस्टर्न साइड और सदर्न साइड ज़्यादातर पॉपुलेशन रहती है, यहाँ पे भी एक छोटा सा डेजर्ट है, उस डेजर्ट की वजह से वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा रहती नहीं है। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है और ऑस्ट्रेलिया एक देश भी है, ठीक है, दोनों है। उसके बाद यहाँ पे छोटू सा देश है न्यूजीलैंड, यहाँ पे भी ठीक ठाक पॉपुलेशन रहती है अच्छी खासी, ठीक है। सो अगर इस मैप को समअप किया जाए तो क्या है, इस मैप को समअप किया जाए तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, इंडिया, ये अपना जो इंडिया है और साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद चाइना में भी ईस्टर्न साइड में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। ये हो गया इंडिया, ये हो गया चाइना, ये हो गया साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है।
और दुनिया के जो मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज है दो, एक चाइना और दूसरा इंडिया, वो एशिया में लोकेटेड है। ठीक है, एशिया को और डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन मीडियम है, मतलब मिडल ईस्ट में और थोड़ा नॉर्दर्न एशिया में जो रशिया नाम का कंट्री है, रशिया में पॉपुलेशन ठीक ठाक है, मॉडरेट है, और ईस्टर्न साइड में पॉपुलेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, ये हो गया एशिया का। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका में जाने से पहले यूरोप में जाते हैं। यूरोप में जो सदर्न यूरोप है वो ज़्यादा पॉपुलेटेड है और नदर्न यूरोप में मॉडरेट पॉपुलेशन है। ठीक है, और सदर्न यूरोप में मैक्सिमम पॉपुलेशन है। देन हम लोगों ने क्या देखा नेक्स्ट, नॉर्थ अमेरिका नाम का जो कॉन्टिनेंट है जिसमें 3 देश आते हैं, सबसे ऊपर कनाडा आता है, बीच में यूएसए आता है और लास्ट में मेक्सिको आता है। इन तीनों में कनाडा में थोड़ा सा बहुत ही कम पॉपुलेशन है, यूएसए में मॉडरेट पॉपुलेशन है और मेक्सिको में भी मॉडरेट पॉपुलेशन है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ब्राजील, साउथ अमेरिका में आएंगे तो ब्राजील नाम का जो देश है यहाँ पे ईस्टर्न साइड में ज़्यादा पॉपुलेशन है, वेस्टर्न साइड में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बहुत ही लेस पॉपुलेशन है, बिकॉज वहाँ पे बहुत बड़ी रिवर दैट इज अमेजोन रिवर बहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे उसके आजू बाजू में बहुत बड़ा फॉरेस्ट है जो हार्श क्लाइमेट वाला एरिया है, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते नहीं है। उसके बाद सदर्न अमेरिका में बहुत सारी छोटी छोटी मोटी कंट्रीज है, जैसे कि अर्जेंटीना, चिले, बोलीविया वगैरह वगैरह, वहाँ पे अच्छा खासा पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये देख लिया एशिया, यूरोप, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। देन आते हैं अफ्रीका पे। अफ्रीका में मैंने बोला था कि नॉर्थ अफ्रीका में ज़्यादा पॉपुलेशन नहीं है, बहुत कम पॉपुलेशन है, बिकॉज वहाँ पे सहारा डेजर्ट वगैरह है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वेस्टर्न अफ्रीका में अच्छा खासा पॉपुलेशन है और सदर्न अफ्रीका में मॉडरेट पॉपुलेशन है। ठीक है, देन हम लोग आए थे ऑस्ट्रेलिया पे। ऑस्ट्रेलिया पे भी ईस्टर्न साइड ज़्यादा पॉपुलेशन है और वेस्टर्न साइड बहुत कम है, बिकॉज वहाँ पे भी डेजर्ट है। ठीक है, उसके बाद न्यूजीलैंड में भी अच्छा खासा पॉपुलेशन है। न्यूजीलैंड छोटा सा कंट्री, वो कॉन्टिनेंट में तो आता नहीं है। ठीक है, छोटा सा कंट्री है, आइलैंड कंट्री। लास्ट में अंटार्कटिका में बिल्कुल भी पॉपुलेशन नहीं है, बिकॉज मैंने आपको पहले के लेक्चर्स में भी बोला है कि जो अंटार्कटिका है वो ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट नहीं पाया जाता। एक एग्रीमेंट है अंटार्कटिका ट्रीटी करके, उसके हिसाब से वहां पे ज्यादा लोग रहते नहीं है। ठीक है, ऐसा ज्यादा लोग नहीं, लोग ही नहीं रहते, बिकॉज वहां पे उसको इंटरनेशनली इंपॉर्टेंट एरिया डिक्लेयर कर दिया गया है और वहां पे ह्यूमन हैबिटेशन को अलाउड नहीं है। सिर्फ कुछ साइंटिस्ट लोग जाते हैं, रिसर्च करके लौट के आते हैं। ठीक है, आई होप फर्स्ट थीम वाला जो मैप है वो आपको क्लियर हुआ रहेगा। देन नेक्स्ट थीम की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट थीम जो है मेजर राइस प्रोड्यूसिंग रीजन्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, सो उसमें अपना सबसे पहला अपना पैरा इंडिया, इसको देखते हैं। इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, ईस्टर्न पार्ट, ठीक है, वहाँ पे मैक्सिमम राइस प्रोडक्शन होता है, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वगैरह वगैरह, साउथ इंडिया में तमिलनाडु वगैरह, और वेस्टर्न इंडिया में केरला और महाराष्ट्र वगैरह। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यूपी बिहार साइड भी आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो कुछ जो इंडिया का ईस्टर्न साइड है, ठीक है, ये वाला, और इंडिया का थोड़ा बहुत वेस्टर्न साइड, यहाँ पे मेजरली राइस प्रोड्यूस होता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे म्यांमार नाम का छोटा सा कंट्री है, यहाँ पे थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर वगैरह है, और यहाँ पे इंडोनेशिया का थोड़ा बहुत पार्ट है। तो ये सारे कंट्रीज में भी राइस प्रोडक्शन बहुत हाई लेवल पे होता है। ठीक है, देन यहाँ पे ये जापान है और ये साउथ कोरिया है। ठीक है, बाजू बाजू में ये बेचारे जापान और साउथ कोरिया, वहाँ पे भी राइस प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। यहाँ पे थोड़ा बहुत देखो, ये छोटा सा भिखारी देश है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे थोड़ा बहुत राइस प्रोडक्शन होता है। ठीक है, मतलब थोड़ा पाकिस्तान में, थोड़ा अफगानिस्तान में। देन इधर आएंगे, इधर कतार नाम का छोटा सा कंट्री है। कतार, वहाँ पे भी अच्छा खासा थोड़ा बहुत राइस प्रोडक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे इजिप्ट नाम का छोटा सा देश है अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। सो इजिप्ट नाम के देश में भी थोड़ा बहुत राइस प्रोडक्शन होता है। देन इधर वेस्टर्न अफ्रीका में दो छोटे छोटे देश है वहाँ पे, मतलब वेस्टर्न अफ्रीका में आप रीजन याद रख सकते हो, वेस्टर्न अफ्रीका में नाइजीरिया के बाजू में थोड़ा बहुत ये होता है राइस प्रोडक्शन। देन इधर सेंट्रल अफ्रीका में भी होता है। उसके बाद हम लोग नॉर्थ में जाएंगे, यूरोप में। तो यूरोप में यहाँ पे इटाली नाम के देश में थोड़ा बहुत राइस प्रोडक्शन होता है, और यहाँ पे स्पेन और पुर्तगाल के बॉर्डर पे, मतलब स्पेन और पुर्तगाल इन दोनों देशों में ये राइस प्रोडक्शन होता है। ओके, देन इधर अमेरिका में देखें तो यहाँ पे टेक्सास नाम का छोटा सा एरिया है, टेक्सास, यहाँ पे राइस प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। मैक्सिको में भी थोड़ा बहुत होता है, ये मैक्सिको नाम का कंट्री है। ठीक है, और यहाँ पे अमेरिका के ईस्टर्न साइड, सॉरी वेस्टर्न साइड, यहाँ पे भी अच्छा खासा राइस प्रोडक्शन होता है। ठीक है, तो ये देख लिया हम लोगों ने, अपना सबसे पहले एशिया कॉन्टिनेंट कवर कर लिया, उसके बाद यूरोप, अफ्रीका, देन
नॉर्थ अमेरिका। अभी आते हैं साउथ अमेरिका पे। साउथ अमेरिका में यहाँ पे छोटे छोटे देश है। सबसे पहला तो ये ब्राजील नाम का देश, यहाँ पे ब्राजील के साउथ में और ब्राजील के नॉर्थ में होता है राइस प्रोडक्शन। उसके बाद यहाँ पे छोटे छोटे देश है नॉर्दर्न नॉर्दर्न नॉर्थ अमेरिका में, सॉरी नॉर्दर्न साउथ अमेरिका में, और वहाँ पे भी अच्छा खासा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, इक्वाडोर बोलीविया वगैरह ऐसे छोटे मोटे देश वहाँ पे है। देन यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा होगा आपको ये छोटू सा, इसको बोलते हैं मैडागास्कर। मैडागास्कर नाम का छोटा सा आइलैंड है, वहां पे भी राइस प्रोडक्शन अच्छा खासा होता है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल नहीं होता, और अंटार्कटिका में तो कोई बात ही नहीं है, वहां पे हो ही नहीं सकता क्योंकि वहां पे ह्यूमन सेटलमेंट ही नहीं है। ठीक है, और ऊपर भी देखोगे तो यहाँ पे आइसलैंड ग्रीनलैंड वगैरह है, ये नॉर्दर्न सर्कल। ठीक है, यहाँ पे एशिया, रशिया में भी बिल्कुल नहीं होता। ठीक है, चाइना में थोड़ा बहुत होता है। चाइना में याद रखना, चाइना इज द मेजर राइस प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड। ठीक है, मेजर मतलब टॉप पे तो नहीं है, लेकिन मेजर वन ऑफ टॉप 3 में आता है बेचारा चाइना। ठीक है, राइस प्रोड्यूस भी करता है और एक्सपोर्ट करने में भी माहिर है। ठीक है, एक प्रोड्यूसर में सबसे टॉप पे इंडिया है और एक्सपोर्टर में सबसे टॉप पे चाइना है। दोनों में फर्क होता है, प्रोड्यूस करना अलग बात होती है और उसको एक्सपोर्ट करना, ट्रेड करना भी अलग बात होती है। ठीक, दोनों में डिफरेंस होता है। आई होप इतना क्लियर हुआ रहेगा आपको, मेजर राइस प्रोड्यूसिंग रीजन इन द वर्ल्ड। तो ये था नेक्स्ट मैप। उसके बाद आगे वाला देखते हैं, मेजर रीजन्स ऑफ प्राइमरी एक्टिविटीज। हम लोगों ने देखा था प्राइमरी एक्टिविटीज अलग अलग टाइप की होती है, जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, उसके बाद फिशिंग हो गया, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री हो गया वगैरह वगैरह। ठीक है, जो डायरेक्टली डिपेंडेंट होती है नेचर पे। तो ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पे, सबसे पहले एग्रीकल्चर के दिया है, देन एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, माइनिंग और लंबरिंग। लंबरिंग मतलब वुड कटिंग, सिंपल। ठीक है, जो भी फॉरेस्ट को कट करके वुड को बेचा जाता है उसको लंबरिंग बोलते हैं। अभी एक एक एक्टिविटी देखते हैं हम लोग इस मैप में। सबसे पहला जो एक्टिविटी है दैट इज एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कहाँ कहाँ पे दिखा है आपको, जो ग्रीन कलर दिख रहा है। ठीक है, तो ग्रीन कलर जैसे एक एक कॉन्टिनेंट को पकड़ते हैं अपने इंडिया में। ये वाला इंडिया वाला पार्ट है। ठीक है, इंडिया के वेस्टर्न ईस्टर्न साइड, थोड़ा बहुत वेस्टर्न साइड और नॉर्दर्न साइड आपको देखने को मिलेगा एग्रीकल्चर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे रशिया का थोड़ा पार्ट और यूरोप का ऑलमोस्ट सारा पार्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट सारा पार्ट यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर अच्छा खासा दिख रहा है बहुत सारी कंट्रीज में। देन यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में भी आपको दिख रहा होगा। ठीक है, अच्छा खासा एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के सदर्न पार्ट में भी है। ठीक है, उसके बाद इधर आएंगे नॉर्थ अमेरिका में, और नॉर्थ अमेरिका में स्पेशली यूएसए में ज़्यादातर एग्रीकल्चर होता है, और कनाडा में थोड़ा बहुत होता है। ठीक है, यूएसए, उसके बाद मेक्सिको में थोड़ा बहुत होता है, ये मेक्सिको वाला पार्ट। उसके बाद ब्राज़ील में सिर्फ बहुत हल्का फुल्का छोटा मोटा ईस्टर्न पार्ट में थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर होता है। देन यहाँ पे इक्वाडोर वगैरह, उसके बाद यहाँ पे साउथ में अर्जेंटीना वगैरह, उसके बाद यहाँ पे चिले नाम का छोटा सा कंट्री है, ये चिले नाम का कंट्री। ठीक है, जीले वगैरह नहीं, चिले। ठीक है, ऐसा उसका स्पेलिंग ऐसा है। ठीक है, आई होप इतना क्लियर रहेगा आपको। उसके बाद इधर अफ्रीका में देखेंगे तो वेस्टर्न अफ्रीका में थोड़ा बहुत है, उसके बाद ये बीच में सेंट्रल अफ्रीका में और साउथ अफ्रीका में थोड़ा बहुत है। अंटार्कटिका में तो बिल्कुल नहीं है। सो फर्स्ट थिंग देखा हम लोगों ने एग्रीकल्चर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री थोड़ा सा ग्रे ग्रे कलर दिया है, थोड़ा सा हल्का फुल्का, थोड़ा खतरनाक कलर है बेचारे का। ठीक है, सो ये वाला जो आपको कलर दिख रहा है, ठीक है, ये वाला, उसके बाद ये वाला वगैरह वगैरह। ठीक है, मतलब जहाँ पे भी आपको एग्रीकल्चर का ग्रीन लाइन दिख रहा है उसके आजू बाजू में थोड़ा बहुत एनिमल हस्बेंड्री होता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा था लेक्चर्स में भी कि एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एक साइड और एनिमल हस्बेंड्री दूसरे साइड, ये दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री इंडस्ट्रीज है। मतलब जहाँ पे एग्रीकल्चर होता है वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उसको चारा वगैरह मिल जाता है आराम से, फॉडर वगैरह मिल जाता है, सो अच्छा खासा वो डेवलप होता है। ठीक है, सो
इसको अगर देखेंगे तो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, अभी सिंपल सी बात है, अमेरिका में नॉर्दर्न साइड मतलब जो बीच वाला साइड है जहाँ पे एग्रीकल्चर पाया जाता है, वहाँ पे ये भी पाया जाता है एनिमल हस्बेंड्री। जहाँ पे आपको एग्रीकल्चर मिलेगा वहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री मिलेगा, सिंपल है। साउथ अमेरिका में भी है, और यूरोप में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको प्रैक्टिस किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इंडिया और आजू बाजू वाली कंट्रीज, जैसे कि इंडिया के बाद पाकिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान, उसके बाद कजाकिस्तान वगैरह वगैरह, ऊपर के छोटे मोटे देश, ठीक है। और यहाँ पे म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया वगैरह यहाँ पे भी छोटा मोटा है, ठीक है। इंडोनेशिया में ज़्यादा नहीं है क्योंकि इंडोनेशिया एक आइलैंड कंट्री है और यहाँ पे एग्रीकल्चर थोड़ा सा कम प्रैक्टिस किया जाता है, सो एनिमल हस्बेंड्री भी कम प्रैक्टिस किया जाता है। चाइना में भर भर के करते हैं बेचारे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो रशिया, रशिया का ईस्टर्न साइड, वहाँ पे आपको अच्छा खासा एनिमल हस्बेंड्री देखने को मिलेगा। ओके, ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा नहीं है और अंटार्कटिका में तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया एग्रीकल्चर, उसके बाद एनिमल हस्बेंड्री, देन फिशिंग है। फिशिंग के लिए सिंपल, आपको जितनी भी ब्लू लाइंस दिख रही है, ठीक है, पूरे मैप पे, वो सारा ब्लू लाइन फिशिंग का एरिया है। ओके। सो सबसे पहले आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, ये वाला इधर से मतलब ये यूएसए, कनाडा यूएसए का, मेक्सिको का, उसके बाद ये साउथ अमेरिका मतलब ये, उसके बाद ये ब्राज़ील के, ब्राज़ील अर्जेंटीना वगैरह, ये जो पूरा का पूरा ब्लू लाइन दिख रहा है वो सब आपका फिशिंग का एरिया है, ठीक है। ऐसा ये अफ्रीका से लेके यूरोप तक, फिर रशिया तक, उसके बाद यहाँ पे साउथ अफ्रीका तक, ठीक है, साउथ अफ्रीका का, यहाँ पे इंडिया का दोनों साइड, यहाँ पे अरेबियन सी है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, उसके बाद यहाँ पे इंडियन ओशियन है, वगैरह वगैरह, ठीक है। देन आगे क्या है, ये साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में सबसे पहला जो है, ठीक है, दैट इज जो यहाँ पे सिंगापुर वगैरह है, यहाँ से लेकर के चाइना से लेकर के फिर ये ऊपर साउथ कोरिया, जापान वगैरह वगैरह तक, वहाँ तक पूरा का पूरा फिशिंग का एरिया है। क्योंकि ये सब सारी कंट्रीज को मतलब जितनी भी जगहों पे आपको वो ब्लू लाइन दिखाई देगा वहाँ पे उनके किनारे हैं, कंट्रीज को कोस्ट लाइन बहुत बड़ा मिला है, इसलिए वो अच्छे से यूज़ करते हैं उसका, और फिशिंग बहुत ज़्यादा होता है। और फिर ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया में, सदर्न ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादातर होता है, न्यूजीलैंड के आजू बाजू में होता है, और यहाँ अंटार्कटिका में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट है नहीं। ओके, आई होप इतना भी क्लियर, इतना आपको क्लियर हुआ होगा। देन आगे देखेंगे तो सो आगे फिशिंग के बाद माइनिंग के बारे में बताया है। माइनिंग मतलब जितने भी स्टार वाले इलाके हैं वो सब माइनिंग वाले एरियाज है। जैसे यहाँ पे सऊदी अरेबिया और आजू बाजू में ओमान वगैरह, छोटे मोटे कंट्रीज है, कतार वगैरह, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अपने इंडिया में बहुत सारी जगह देखने को मिलेगा, जैसे सेंट्रल इंडिया, झारखंड वगैरह और उड़ीसा वगैरह, उसके बाद छत्तीसगढ़ वगैरह एरिया, उसके बाद थोड़ा बहुत महाराष्ट्र में और साउथ इंडिया में, ठीक है। देन पहले तो ये मिटा देता हूँ। उसके बाद जितने भी स्टार वाले इलाके हैं, जैसे कि यहाँ पे इजिप्ट नाम का कंट्री है, यहाँ पे अल्जीरिया नाम का कंट्री है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोरक्को नाम का कंट्री है, वगैरह वगैरह, ऐसे सारे कंट्रीज में मतलब नॉर्दर्न अफ्रीका में आपको ज़्यादातर देखने को मिलेगा माइनिंग वाला इलाका, ठीक है। उसके बाद चाइना में भी थोड़ा बहुत होता है। उसके बाद रशिया में देखो, यहाँ पे ज़्यादा माइनिंग होता है नॉर्दर्न पार्ट में, ये इलाका याद रखना, ठीक है। रशिया का नॉर्दर्न पार्ट, रशिया का थोड़ा बहुत ईस्टर्न पार्ट भी, यहाँ पे भी माइनिंग होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे यूरोप में, नॉर्दर्न यूरोप में ज़्यादातर माइनिंग होता है। इंडस्ट्रियल रीजन्स जब देखेंगे हम लोग वो वाला मैप, उसमें आपको डिटेल में अच्छे से पता चल जाएगा कहाँ पे क्या होता है। उसके बाद यहाँ पे सदर्न अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में माइनिंग होता है क्योंकि वहाँ पे डायमंड्स, गोल्ड, सिल्वर वगैरह ऐसे मेटल्स पाए जाते हैं, ठीक है। गोल्ड और सिल्वर मेटल्स हो गए और डायमंड नॉन मेटल हो गया। उसके बाद यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में भी भर भर के माइनिंग होता है क्योंकि अलग अलग एलिमेंट्स वहाँ पे पाए जाते हैं। देन साउथ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में जो सेंट्रल पार्ट है वहाँ पे ज़्यादातर माइनिंग होता है, अर्जेंटीना वगैरह में, और नॉर्थ पार्ट में भी होता है, ठीक है। नॉर्थ पार्ट में ब्राज़ील का नॉर्दर्न पार्ट आ जाएगा और इक्वाडोर वगैरह आ जाएगा। उसके बाद अमेरिका में ये वाला ईस्टर्न पार्ट और सदर्न पार्ट आ जाएगा, और कनाडा में भी सदर्न पार्ट आ जाएगा जहाँ पे ज़्यादातर माइनिंग होता है, ठीक है। माइनिंग हो गया, लास्ट में लंबरिंग दिया है, लंबरिंग का साइन आपको दिखाया है जहाँ पे भी दिख रहा है, ठीक है। जैसे इंडिया में देखेंगे तो साउथ इंडिया में और एकदम नॉर्थ इंडिया में और नॉर्थ ईस्ट में, जैसे ये वाला नॉर्थ से लेके नॉर्थ ईस्ट, और ये साउथ इंडिया में थोड़ा बहुत लंबरिंग एक्टिविटी होता है, ठीक है। साउथ इंडिया में आपने पुष्पा मूवी देखा होगा, वुड कटिंग किया जाता है चंदन की लकड़ी का, ठीक है। सो वो सब लंबरिंग में आ जाएगा, ओके। देन
यूरोप में देखेंगे तो यूरोप में ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, यूरोप में जो नॉर्दर्न यूरोप का पार्ट है वहाँ पे भी आपको लंबरिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हम लोगों ने देखा था यूरोप में स्पेशली कॉनिफेरस ट्रीज का लंबरिंग किया जाता है, मतलब उसका कॉनिफेरस ट्रीज को काटा जाता है और उसको बेचा जाता है क्योंकि उसका वुड बहुत हार्ड और हाई क्वालिटी का होता है। उसके बाद ये यूएस, कनाडा यूएस में भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होता है, साउथ अफ्रीका में भी थोड़ा बहुत प्रैक्टिस होता है, ठीक है। और अफ्रीका में स्पेशली इधर सदर्न सेंट्रल पार्ट में जो बड़े बड़े जंगल है, ठीक है, सहारा डेजर्ट के नीचे छोटा सा सवाना सवाना करके ग्रासलैंड है, वहाँ पे ज़्यादातर वुड कटिंग होता है, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में भी सदर्न पार्ट में आपको वुड कटिंग देखने को मिलेगा। न्यूजीलैंड में थोड़ा बहुत वुड कटिंग होता है, ठीक है। आई होप इतना प्राइमरी एक्टिविटीज आपको क्लियर हुआ रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट आपको क्वेश्चंस कैसे पूछे जा सकते हैं बोर्ड के एग्जाम में, कि जैसे एक मैप दिया जाएगा और उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। या फिर डायरेक्टली आपको प्लॉटिंग करने के लिए भी आ सकता है कि एक ब्लैंक मैप दिया जाएगा, उसके ऊपर आपको इंडस्ट्रियल रीजन्स या फिर प्राइमरी एक्टिविटी वाले रीजन्स या फिर मोस्ट पॉपुलेटेड रीजन्स ऐसा आपको प्लॉट करके दिखाना पड़ेगा, ऐसा, ठीक है। अगर मैप दिया रहेगा और उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो कैसे पूछे जा सकते हैं। सपोज करो ये वाला छोटा सा मैप दिया है और उसके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन, विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर शोन ऑन द मैप, ठीक है। कौन सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज दिखाया है इस मैप पे, सिंपल आंसर इधर ही है, प्राइमरी एक्टिविटीज, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्राइमरी एक्टिविटीज। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इन विच रीजन्स डू यू डोंट फाइंड एनी एक्टिविटी, व्हाट कुड बी द रीजन, ठीक है। ऐसा कौन सा एरिया है जहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होता, कौन सा कॉन्टिनेंट है, नीचे अंटार्कटिका, जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी दिखाई नहीं दी है, बिकॉज उसका रीजन क्या है कि वहाँ पे ह्यूमन हैबिटेशन, ह्यूमन सेटलमेंट ही नहीं है। तो फिर सिंपल सी बात है, वहाँ पे किस तरह से एक्टिविटी होगा, ह्यूमंस लोग ही नहीं रहे, खतरनाक मतलब पूरी दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी ह्यूमंस ही वहाँ पे नहीं रह रहा है, तो फिर कोई एक्टिविटी कैसा होगा, ठीक है। ऐसा मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी इन एक्टिविटी में से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच लैटिट्यूड डू यू प्राइमरीली फाइंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लंबरिंग एक्टिविटी। मतलब लैटिट्यूड मतलब क्या होता है, सपोज करो ये अर्थ है, तो अर्थ के बीचों बीच से एक लाइन गुजरता है जिसको बोलते हैं इक्वेटर, और उसके आजू बाजू में जितने भी ऐसे छोटे मोटे हॉरिजॉन्टल लाइंस होते हैं उनको बोला जाता है लैटिट्यूड्स। अभी कौन से लैटिट्यूड से, नॉर्दर्न लैटिट्यूड, सदर्न लैटिट्यूड्स, जहाँ पे लंबरिंग एक्टिविटी ज़्यादा पाई जाती है। तो सपोज करो ये पूरा का पूरा अर्थ है, तो आपको लंबरिंग एक्टिविटी सबसे ज़्यादा कहाँ पे देखने को मिल रहा है, इस वाले लैटिट्यूड पे, ठीक है, हायर लैटिट्यूड पे, मतलब नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे, अगर आप ध्यान से देखोगे। ये जो लंबरिंग का साइन दिखाया है, लंबरिंग का जो साइन दिखाया है वो ज्यादातर इस नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे देखने को मिल रहे हैं आपको, ठीक है, ये वाले, ठीक है। नॉर्मली नॉर्दर्न लैटिट्यूड पे ये एक लाइन गया है यहाँ पे, ठीक है, अराउंड यहाँ पे उसका 60 डिग्री नॉर्थ ये लैटिट्यूड है, ठीक है। ये एकदम इक्वेटर जो बीचों बीच जाता है उसको 0 डिग्री बोलते हैं, मतलब वो 0 डिग्री पे होता है। उसके बाद 30 डिग्री नॉर्थ करके एक छोटा सा लैटिट्यूड है, उसके बाद 60 डिग्री नॉर्थ करके एक छोटा सा लैटिट्यूड। तो 60 डिग्री नॉर्थ के आजू बाजू में ज्यादातर आपको लंबरिंग एक्टिविटी देखने को मिलेगा, ठीक है, ऐसा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई इज फिशिंग ऑक्यूपेशन ओनली फाउंड इन सर्टेन एरियाज इन द ओशन। सिंपल सी बात है, जहाँ पे कोस्ट लाइन अच्छा होगा, जिस कंट्री के पास कोस्ट लाइन होगा वहां पे फिशिंग एक्टिविटी देखने को मिलेगा। और स्पेशली जिस एरिया में ये होगा, कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट मिक्स होंगे, वहां पे फिशिंग ग्राउंड बहुत स्ट्रांग देखने को मिलता है। मतलब कोल्ड करंट और वार्म ओशन करंट क्या होते हैं, ऐसे मतलब जैसे वेव्स होते हैं ओशन में, वैसे ही एक रिपल मार्क्स क्रिएट होते हैं, मतलब छोटे छोटे ऐसे रिपल मार्क्स क्रिएट होते हैं जिसको ओशन वेव्स बोला जाता है, सॉरी ओशन करंट्स बोला जाता है। और ओशन करंट्स दो टाइप के होते हैं, एक कोल्ड ओशन करंट होता है, दूसरा होता है वार्म ओशन करंट। कोल्ड मतलब जो ठंडा होगा, वार्म मतलब जो गर्म होगा, सिंपल। और जहाँ पे भी ये दोनों ओशन करंट्स मिलते हैं, जिस भी एरिया में ओशन में, वहाँ पे क्रिएट होता है बेस्ट फिशिंग ग्राउंड। बिकॉज जहाँ पे भी ये दोनों क्रिएट मिक्स होंगे, कोल्ड ओशन करंट और वार्म ओशन करंट, वहाँ पे एक प्लैंकटन नाम का अलगी बहुत ग्रो करता है, और वो अलगी ग्रो करने की वजह से एक फूड मिल जाता है, फूड सोर्स बन जाता है फिशेस के लिए। अभी फिशेस का जो फेवरेट फूड होता है वो अलगी होता है। तो प्लैंकटन अगर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है तो फिशेस वहाँ पे खाने के लिए आएंगे, और फिशेस वहाँ पे खाने के लिए आएंगे तो अपने इंसान जाएंगे उसको पकड़ने के लिए, सिंपल, ठीक है, ऐसा। उसके बाद विच प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर मोस्टली फाउंड इन द यूरोप। यूरोप में कौन सी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटी ज़्यादा फाइंड हो रही है। सो आपको अब देख सकते हो, एग्रीकल्चर,
और लंबरिंग एक्टिविटी ज़्यादातर यहाँ पे देखने को मिल रही है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, आपको मैप दिया जाएगा, उस क्वेश्चंस आएंगे, उसका आंसर आपको फाइंड आउट करके लिखना है, सिंपल, ठीक है। या फिर प्लॉटिंग करने के लिए भी आ सकता है। तो उसके लिए करना क्या है वो भी मैं लास्ट में बताऊंगा, पहले हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट मैप है मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। पूरी दुनिया में जो भी मेजर इंडस्ट्रियल रीजन्स है उनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अपना प्यारा भारत इंडिया के बारे में देखते हैं, ठीक है। इंडिया में सबसे मेन जो इंडस्ट्रियल रीजन्स है, एक उसमें से सबसे बड़ा है छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है। एक नागपुर महाराष्ट्र में, एक छोटा नागपुर जो है वो छत्तीसगढ़ झारखंड इस एरिया में आता है। छोटा नागपुर प्लेटू बहुत बड़ा प्लेटू है, मतलब टेबल लैंड है, वहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। सेकंड, कोयम्बतूर बैंगलोर रीजन, मतलब साउथ इंडिया में जो केजीएफ वाला एरिया है, कर्नाटक वाला एरिया है वहाँ पे, ठीक है, इंडस्ट्रियल रीजन है कोयम्बतूर बैंगलोर। उसके बाद मुंबई पुणे आजू बाजू में है, मतलब मुंबई पुणे इस एरिया में भी मेजर इंडस्ट्रीज लोकेटेड है। ये सारा हो गया इंडिया का बात। उसके बाद हम लोग चाइना में जाएंगे तो चाइना में शंघाई करके एरिया है, वहाँ पे मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है। बीजिंग जो वहाँ का कैपिटल है, वहाँ पे भी अच्छा खासा रीजन है। और जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, दैट इज मंचूरियन रीजन, ठीक है। मंचूरियन वो खाने वाला मंचूरियन नहीं, वो प्लेस का नाम है, ठीक है, मंचूरियन रीजन। देन थोड़ा सा ऊपर जाएंगे यहाँ पे तो रशिया का सदर्न पार्ट, वहाँ पे व्लादिवोस्टोक रीजन है। और जापान में जाएंगे तो जापान में नागोया करके एक रीजन है, ओसाका करके रीजन है, टोक्यो, कावासाकी, योकोहामा, खतरनाक नाम है, तो वो सारे रीजन्स वहाँ पे है। देन थोड़ा सा नॉर्दर्न साइड जाएंगे तो यहाँ पे रशिया और कजाकिस्तान उनको मिला के यहाँ पे उराल वोल्गा रीजन है। वोल्गा एक रिवर है, उराल एक सी है, तो उस एरिया में वो लोकेटेड है। साइबेरियन रीजन आपको देखने को मिलेगा जहाँ पे इंडस्ट्रीज बहुत ज़्यादा लोकेटेड है। देन मॉस्को के आजू बाजू में मॉस्को, तुला, व्लादिमीर ट्रायंगल, ठीक है। व्लादिमीर आप लोगों ने नाम सुना होगा, व्लादिमीर पुतिन, तो वो रशियन वर्ड्स है। उसके बाद स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में सबसे साउथ में जो कंट्रीज है जैसे नॉर्वे वगैरह, वो सारे नॉर्वे, स्वीडन, वो सारे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में आते हैं। तो स्कैंडिनेवियन कंट्री का साउथ वाला जो पार्ट है, डेनमार्क वगैरह जो रीजन है, वो इंडस्ट्रियल रीजन्स में आता है। देन यूरोप में जाएंगे तो यूरोप में एक फेमस रीजन है, दैट इज रूर रीजन, जो जर्मनी में है। रूर रूर मतलब क्या होता है, वहाँ पे कोल बहुत ज़्यादा पाया जाता है उस एरिया में, इसलिए वो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन बन चुका है, बहुत सालों से बना है, मतलब फर्स्ट फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, उस टाइम से वो बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है। इटली में भी अच्छा खासा इंडस्ट्रियल रीजन है। उसके बाद यहाँ पे नॉर्दर्न अफ्रीका में थोड़ा बहुत इंडस्ट्रियल रीजन है। यहाँ पे इजिप्ट में है, और यहाँ पे इसराइल नाम का छोटा सा कंट्री है, वहाँ पे इसराइल, लेबनान वगैरह कंट्रीज है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन्स लोकेटेड है, ठीक है। बाकी पूरा अफ्रीका में आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर देखेंगे तो यहाँ पे अमेरिका में न्यू इंग्लैंड करके छोटा सा एरिया है, न्यूयॉर्क करके एरिया है, और मिड अटलांटिक रीजन, मतलब ये दो तीन एरियाज है जहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन्स पाए जाते हैं। देन ईस्टर्न टेक्सास, टेक्सास के बारे में पहले भी पढ़ा है हम लोगों ने, टेक्सास बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। वेस्टर्न रीजन में पैसिफिक कोस्टल रीजन, क्योंकि यहाँ पे पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन यहाँ पे पाया जाता है, इसलिए पैसिफिक ओशन के किनारे पे जो इंडस्ट्रियल रीजन क्रिएट हुआ है दैट इज कॉल्ड एज वेस्टर्न रीजन या फिर पैसिफिक कोस्टल रीजन। यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन है ऊपर, ठीक है। यहाँ पे वेनेजुएला नाम का छोटा सा कंट्री है साउथ अमेरिका में, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रीजन पाया जाता है। और यहाँ पे चिले के बॉर्डर पे, और यहाँ पे ब्राज़ील के बॉर्डर पे, साउथ ईस्टर्न ब्राज़ील और ईस्टर्न ब्राज़ील। इधर नीचे छोटा सा कंट्री है दैट इज अर्जेंटीना, अर्जेंटीना में भी अच्छा खासा इंडस्ट्रियल रीजन्स पाया जाता है, ठीक है। अगर इधर ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में पर्थ करके छोटा सा एरिया है। मेलबर्न, मेलबर्न जो वहाँ का मेन सिटी है, ठीक है, मेलबर्न वहाँ का कैपिटल सिटी भी है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज पाए जाते हैं। सिडनी करके एक छोटा सा एरिया, वो भी वहाँ पे ये इंडस्ट्रियल, मेजर इंडस्ट्रियल रीजन है। और छोटा मोटा जो ये छोटा सा देश है न्यूजीलैंड, वहाँ पे भी इंडस्ट्रियल रीजन्स है, ठीक है। सो अगर रिकैप करें तो सबसे पहले हम लोगों ने इंडिया का देखा, इंडिया में छोटा नागपुर प्लेटू है, कोयम्बतूर वाला एरिया है, उसके बाद मुंबई पुणे वाला एरिया है वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो चाइना में शंघाई, बीजिंग वगैरह वो सारे एरियाज है। उसके बाद जापान में हम लोगों ने क्या देखा, ओसाका वगैरह, टोक्यो वगैरह जो एरियाज है वहाँ पे पाया जाता है इंडस्ट्रियल रीजन्स, ठीक है। चाइना में मंचूरियन रीजन भी है, वो थोड़ा सा याद रखना। देन ऊपर रशिया में जाएंगे तो साइबेरियन रीजन है, उसके बाद वोल्गा उरल रीजन है, वो बताया था मैंने। उसके बाद मॉस्को वगैरह एरिया है, मॉस्को मतलब वहाँ का कैपिटल है रशिया का, तो वो वाला एरिया। सॉरी।
अपने यूरोप में जर्मनी का रूर रीजन है, उसके बाद स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का सबसे साउथ वाला पार्ट देखा हम लोगों ने, इटाली का पार्ट देखा थोड़ा बहुत, रोम वाला इलाका, ठीक है। उसके बाद ये नॉर्दर्न अफ्रीका और ये इजिप्ट वाला इलाका, उसके बाद ये इजिप्ट वाला, उसके बाद ये इसराइल और लेबनान वाला इलाका है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि यूएसए में जो मिड अटलांटिक रीजन है, मतलब ये अटलांटिक ओशन के बाजू वाला जो छोटा सा एरिया है, न्यूयॉर्क वगैरह, वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया है। ईस्टर्न टेक्सास में है और वेस्टर्न रीजन में भी है, नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में भी है। और साउथ अमेरिका में क्या देखा, वेनेजुएला नाम का छोटा सा कंट्री, उसके बाद ये छोटा सा चिले नाम का कंट्री, अर्जेंटीना नाम का कंट्री और ब्राजील नाम के कंट्री में ईस्टर्न साइड में ज़्यादातर इंडस्ट्रियल एरियाज है। ओके, आई होप इतना भी क्लियर हो गया होगा आपको। देन आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट है मेजर ट्रांसपोर्टेशन रूट्स इन द वर्ल्ड, ठीक है। पूरी दुनिया में जो भी मेजर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स है, सबसे पहला तो यहाँ पे कुछ छोटा सा इंडेक्स दिया है, डबड़ा दिया है, ठीक है। इस डबड़े को अगर आप ध्यान से देखोगे तो कैनल का साइन दिया है, सी पोर्ट का साइन दिया है, उसके बाद एयरपोर्ट का साइन दिया है, रेलवे टर्मिनल, वाटरवेज, एयरवेज और रेलवेज, इनका साइन दिया है। तो उसको देख के आप पता कर सकते हो कहाँ पे कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। आप सिर्फ क्या करो इस मैप में, मेजर जो पोर्ट्स है वो याद रखो कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है। जैसे कि मुंबई, ठीक है, मुंबई एक पोर्ट है। उसके बाद कोची एक पोर्ट है। उसके बाद कोलंबो जो है, ठीक है। मतलब आप इतना भी याद रखोगे कि पूरी दुनिया में जो भी मेजर कंट्रीज है, उन कंट्रीज का जो कैपिटल या कैपिटल वाला जो सिटी है या फिर जो मेजर पोर्ट्स है वो भी याद रखोगे तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। सारे एयरपोर्ट्स और रेलवे लाइन्स और एयर रूट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मेजर सिटीज याद रखो, काम चल जाएगा। जैसे यहाँ पे साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग है, उसके बाद यूएई में दुबई है, ठीक है। पाकिस्तान में कराची है, इंडिया में दिल्ली वगैरह, मुंबई वगैरह है। यहाँ पे इजिप्ट में सुएज कैनल है। उसके बाद यहाँ पे इटली में रोम है। उसके बाद जिब्राल्टर यहाँ पे इधर है, अफ्रीका के नॉर्दर्न साइड, ठीक है। उसके बाद यूके में लंदन है। उसके बाद रशिया में मॉस्को है। उसके बाद इधर चाइना में बेजिंग है वगैरह वगैरह। जापान में टोक्यो है, ओके। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न है। सॉरी। उसके बाद यहाँ पे पनामा है मेक्सिको में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यूएसए में लॉस एंजलिस है, सैन फ्रांसिस्को है, न्यूयॉर्क है, बोस्टन है। यहाँ पे अमेरिका में थोड़ा सा ज़्यादा है, अमेरिका और इंडिया में, वो याद रखना है आपको। उसके बाद यहाँ पे मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ठीक है। वैनकूवर ये भी कनाडा में है। ऐसे कुछ जो सिलेक्टेड है वो भी अब अगर आप अच्छे से याद रखोगे, 2-3 बार देख लोगे तो आराम से याद हो जाएगा, ठीक है। मैप से जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे उतना अच्छे से आपकी विजुअल मेमोरी में वो सेट होता जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट, बाकी तो लाइंस वगैरह खींच के बताया उन्होंने कि कौन सा रूट कहाँ से जाता है वगैरह वगैरह। द नेक्स्ट है अपना पॉलिटिकल मैप, ठीक है। 2 ही मैप्स बाकी है अभी, एक पॉलिटिकल मैप, दूसरा फिजिकल मैप, ठीक है। तो पॉलिटिकल मैप की स्टार्टिंग हम लोग इंडिया से ही करते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो 7 कॉन्टिनेंट्स आपको पता है, ये वाला पूरा एशिया है। उसके बाद ये यूरोप है, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और लास्ट में छोटू सा अंटार्कटिका, ठीक है। सो सबसे पहले इंडिया से स्टार्ट करते हैं। ये अपना छोटा सा प्यारा भारत, ठीक है। इंडिया के जस्ट बाजू में नेपाल है, यहाँ पे पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान भिखारी देश और बाजू में चाइना शिकारी देश, ठीक है। उसके बाद भूटान, यहाँ पे बांग्लादेश, म्यांमार वगैरह वगैरह, ये सारी कंट्रीज है। और नीचे 2 आइलैंड कंट्रीज है, एक श्रीलंका और दूसरा मालदीव, ठीक है। मैंने ट्रिक भी बताया था पहले आपको एक शॉर्ट में कि इंडिया के आजू बाजू में जो भी नेबरिंग कंट्रीज है उनको याद रखने का क्या तरीका है। सो बचपन में एमबीए किया है, ऐसा छोटा सा ट्रिक है। बचपन में एमबीए किया, ठीक है। सो ब मतलब बांग्लादेश, च मतलब चाइना, प मतलब पाकिस्तान, एन मतलब नेपाल, एम मतलब म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान, ऐसे कंट्रीज है, ठीक है। बांग्लादेश, सी एच फॉर चाइना, पी ए फॉर पाकिस्तान, एन फॉर नेपाल, एम फॉर म्यांमार, बी फॉर भूटान, ए फॉर अफगानिस्तान, ठीक है। सो ये सब ये कंट्रीज है जो इंडिया के आजू बाजू में लोकेटेड है। द नेक्स्ट, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशियन नेशन, एक एक एरिया को पकड़ते हैं हम लोग, ठीक है। ये जो इतना एरिया है उसको साउथ ईस्ट एशियन नेशन बोला जाता है। इसमें सबसे पहला कौन सा कंट्री आएगा, म्यांमार। उसके बाद थाईलैंड आएगा, उसके बाद मलेशिया आएगा। यहाँ पे मलेशिया के आजू बाजू में छोटू सा कंट्री है, एकदम छोटू सा, दैट इज सिंगापुर। उसके बाद यहाँ पे ये पूरा का पूरा इंडोनेशिया आएगा, यहाँ पे फिलीपाइंस है, उसके बाद यहाँ पे ताइवान है, ठीक है।
यहाँ पे न्यू गानिया वगैरह है। न्यू गानिया उतना मतलब साउथ ईस्ट एशियन नेशंस में एकदम कोपरे में आता है, ठीक है। देन इतना हो गया, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे स्पेशली इंडिया के वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो यहाँ पे ये मिडल ईस्ट बोलते हैं इसको, ठीक है, मिडल ईस्ट या फिर सेंट्रल एशिया भी बोलते हैं, क्योंकि इंडिया के सॉरी एशिया के सेंट्रल पार्ट में आता है, सेंट्रल एशिया भी बोलते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग कहाँ से होती है? अफगानिस्तान, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो तजिकिस्तान, यहाँ पे किर्गिस्तान, यहाँ पे कजाकिस्तान, यहाँ पे उज्बेकिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान, ईरान वगैरह वगैरह। यहाँ पे स्थान ज्यादा वर्ड यूज होता है क्योंकि मेजोरिटी मुस्लिम कंट्रीज है, ठीक है, ऐसा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये अरब पेनिनसुला है, यहाँ पे इतना एरिया, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन से कंट्रीज आते हैं? तो सबसे पहले ओमान करके छोटा सा एरिया आता है। एक मिनट, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, बेटर रहेगा आपके लिए। ओके ओके, सो यहाँ पे जो इतनी कंट्रीज है, ठीक है, इनको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। ये ओमान कंट्री है, उसके बाद जस्ट यूएई है, उसके बाद यहाँ पे कुवैत है, यहाँ पे इराक है, ईरान है, इराक और ईरान बाजू बाजू में है, ये सऊदी अरेबिया, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा सी भी जाता है, छोटू सा, ठीक है। इन यहाँ पे ये जो सी का नाम है दैट इज रेड सी, ठीक है। उसके बाद सॉरी, यहाँ पे रेड सी नहीं है, यहाँ पे गल्फ वाला एरिया है, ठीक है, ये गल्फ वाला एरिया है। गल्फ मतलब क्या होता है? बीच में एक वाटर बॉडी रहेगा और आजू बाजू में बहुत सारी लैंड लॉक कंट्रीज रहेगी, ठीक है, उसको गल्फ वाला एरिया बोलेंगे। तो वो गल्फ वाला एरिया है। देन आगे हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, यहाँ पे जो सी है दैट इज मेडिटेरियन सी, ठीक है। हम लोगों ने पहले भी देखा है अलग अलग लेक्चर्स में। मेडिटेरियन सी के आजू बाजू में बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे कि यहाँ पे सीरिया है, यहाँ पे छोटू सा, आपको मैप में दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा ब्लर है। यहाँ पे इसराइल करके छोटा सा एरिया है, उसके बाद यहाँ पे इराक है, तुर्की है, ठीक है, यहाँ पे ये इटली है, उसके बाद यहाँ पे स्पेन वगैरह, उसके बाद ये नॉर्दर्न अफ्रीका के जो कंट्रीज है जैसे कि इजिप्ट हो गया, लीबिया हो गया, तुनिशिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, मोरक्को हो गया, ये सब लोग उस सी से बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। देन अफ्रीका पे आते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले तो एशिया हम लोगों ने क्या क्या देखा है एशिया में? इंडिया देखा, इंडिया के बारे में देखा, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस देखे। आज इंडिया के आजू बाजू में जो भी ये सेंट्रल एशिया का पार्ट था वो देखा। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो यहाँ पे चाइना के ऊपर कौन सा कंट्री है? दैट इज मंगोलिया। मंगोलिया के ऊपर रशिया, जो दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है इन टर्म्स ऑफ एरिया, ठीक है, वो सब देख लिया। उसके बाद थोड़ा सा आगे जाते हैं, अफ्रीका पे आते हैं अभी, ठीक है। अफ्रीका में सबसे इंपॉर्टेंट जो है, टॉप से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि ये कोस्ट लाइन वाले एरियाज है ऊपर, ठीक है, मतलब मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट है ये एरिया, जैसे कि मोरक्को हो गया, तुनिशिया हो गया, लीबिया हो गया, अल्जीरिया हो गया, इजिप्ट हो गया वगैरह वगैरह। फिर ये जो सेंट्रल अफ्रीका की कंट्रीज है, ठीक है, माली, नाइजर, छाड़, सूडान, नाइजीरिया, साउथ सूडान, इथियोपिया वगैरह वगैरह, ये जो एकदम किनारे वाले जो कंट्रीज दिख रहे हैं आपको, इसको बोलते हैं सॉरी, हाँ, सो ये वाला जो एरिया है दैट इज कॉल्ड एज हॉर्न ऑफ अफ्रीका। मतलब ये थोड़ा सा हॉर्न जैसा दिखता है उसका स्ट्रक्चर, इसलिए हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोला जाता है, ठीक है। और इनको याद रखने का सिंपल सा ट्रिक है, वैसे तो पूछा नहीं जाएगा, फिर भी एक आइडिया होना चाहिए। सिड करके एक ट्रिक है। सिड मतलब एस फॉर सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया और डिजिबोटी, ये चार कंट्रीज है, ठीक है। सिड मतलब क्या? सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया और डिजिबोटी। आप यहाँ पे देख सकते हो, सबसे पहले तो यहाँ पे सोमालिया है, उसके बाद इथियोपिया है, उसके बाद एरिट्रिया यहाँ पे है और डिजिबोटी है, ठीक है, एरिट्रिया और डिजिबोटी, ठीक है। सो ये सारी छोटी मोटी कंट्रीज वहाँ पे लोकेटेड है। उसके बाद डायरेक्टली सब याद रखने की जरूरत नहीं है। साउथ अफ्रीका में देखेंगे तो कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज जैसे टांजानिया, उसके बाद मोजाम्बिक नाम का छोटा सा कंट्री है रेड कलर का, जिम्बाब्वे इंपॉर्टेंट है, ये ग्रीन कलर का बोट्सवाना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और लास्ट में साउथ अफ्रीका, ठीक है। आई होप इतना क्लियर रहेगा अफ्रीका कॉन्टिनेंट।
ओके, सो नेक्स्ट है यूरोप नाम का जो कॉन्टिनेंट है, इतना वाला जो पार्ट है, ठीक है, यूरोप का है पूरा का पूरा। तुर्की भी इसमें आता है, उसके बाद स्पेन, पुर्तगाल, फ्रांस, जर्मनी, यूके, मतलब यूके, यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। उसके बाद यूक्रेन, रशिया यूक्रेन का भी वॉर जो चल रहा है, ये रशिया, ये यूक्रेन, ये बॉर्डर पे वॉर चल रहा है। बेलारूस वगैरह छोटे मोटे कंट्रीज। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहाँ पे है? तो ये नॉर्वे है, स्वीडन है, फिनलैंड है, डेनमार्क है, वगैरह वगैरह, ये सारी कंट्रीज को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज बोला जाता है, ठीक है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज है जो यूरोप में लोकेटेड है, ठीक है, एक बार उनको देख लेना। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये ग्रीनलैंड नाम का छोटा सा कंट्री है, ठीक है। अभी ग्रीनलैंड की और आइसलैंड की अलग ही कहानी है। ग्रीनलैंड में ग्रीनरी है नहीं और आइसलैंड में आइस है ही नहीं, ठीक है। ग्रीनलैंड एक्चुअली आइस आइस से ढका हुआ है और आइसलैंड में बहुत सारा एग्रीकल्चर वगैरह, अच्छा खासा ग्रीनरी वगैरह है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप नॉर्दर्न अमेरिका देखोगे, नॉर्दर्न अमेरिका कॉन्टिनेंट, तो हम लोगों ने पहले भी देखा है कि ये जो सबसे ऊपर कनाडा है, उसके बाद यूएस है, उसके बाद मेक्सिको, ये तीन ही कंट्रीज है पूरे के पूरे नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। यही डोमिनेट करते हैं, ओके। और ये जो अलास्का का पार्ट है वो यूएसए का है बेचारा। देन थोड़ा सा साउथ अमेरिका के तरफ आएंगे, ठीक है। साउथ अमेरिका में कौन कौन सी मेजर कंट्रीज है? तो सबसे मेजर कंट्री दैट इज ब्राजील, उसके बाद यहाँ पे कोलंबिया है, उसके बाद इक्वाडोर है, पेरू है, वेनेजुएला, उसके बाद पैराग्वे, बोलीविया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये अर्जेंटीना थोड़ा इंपॉर्टेंट है और चिले थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिकॉज इनको हम लोगों ने मेजर राइस प्रोड्यूसिंग कंट्रीज में भी देखा था, इंडस्ट्रियल रीजन्स वाले मैप में भी देखा था, ठीक है। तो वो सारे इंपॉर्टेंट है। सो हम लोगों ने क्या क्या देख लिया है? सबसे पहले तो एशिया देख लिया, उसके बाद यूरोप देख लिया, अफ्रीका देख लिया, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका देख लिया, थोड़ा बहुत ये ऑस्ट्रेलिया का पार्ट भी देख लेते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये वाला जो एरिया है, ये ऑस्ट्रेलिया खुद एक कॉन्टिनेंट भी है और खुद एक देश भी है। ये न्यूजीलैंड छोटू सा है और सबसे साउथ में यहाँ पे आपको क्या दिखाई देगा? यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है, दैट इज कौन सा कॉन्टिनेंट अपना? ये अंटार्कटिका, ठीक है। सो आई होप इतना क्लियर रहेगा। सो ये जो मेजर कंट्रीज है सिर्फ उनको एक बार देख लेना, और नॉर्मली जो आपका ये रहेगा मेजर सिटीज हर कंट्री के, वो भी एक बार देख लेना, उतना उतने से आपका अच्छा खासा काम हो जाएगा, ठीक है। देन लास्ट मैप ऑफ टुडेज लेक्चर, फिजिकल मैप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इसमें सबसे पहले एशिया से ही स्टार्ट करते हैं हम लोग। एशिया में इंडिया की बात करेंगे तो ये जो अपना छोटा सा इंडिया है, इंडिया में नॉर्दर्न पार्ट में गंगेटिक प्लेन आता है, क्योंकि वहां से गंगा रिवर जाती है। गंगा रिवर अपने साथ बहुत सारा सैंड सॉइल वगैरह लेके बहती है, तो फिर वहां पे एक बहुत बड़ा प्लेन क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ दैट सैंड सॉइल, ठीक है। जो भी हिमालय, यहाँ पे हिमालय सबसे टॉप पे है, उसके बाद गंगेटिक प्लेन, इंडस रिवर वहां से बहती है, वगैरह वगैरह। हिमालय की वजह से अपना जो एरिया है पूरा का पूरा इंडिया, वो बहुत प्रोटेक्टेड है, क्योंकि यहाँ से कुछ खतरनाक विंड्स आती है, कोल्ड विंड्स, उनसे हिमालय हमको बचाता है। और भी बहुत सारी रीजन्स है, कभी अगर सेपरेट इंडिया पे लेक्चर हुआ तो बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल तो इतना समझ लो कि इंडिया का जो पार्ट है इसमें सबसे टॉप पे हिमालय, उसके बाद गंगेटिक प्लेन, उसके बाद इंडस रिवर, उसके बाद ये नीचे वाला जो ये समोसा वाला पार्ट है, इतना मतलब जितना भी नीचे साउथ इंडिया का जितना भी पार्ट है वो डेक्कन प्लेट्यू में आता है, ठीक है, प्लेट्यू वाला पार्ट है। देन आगे देखेंगे तो आगे ये हिमालय के जस्ट बाजू में चाइना में तिब्बत, तिब्बत का प्लेट्यू है बहुत बड़ा, ठीक है, जिसको रूफ ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, पूरी दुनिया का छपरा, ठीक है। छपरा मतलब पूरी दुनिया का रूफ टाइप वो बना हुआ है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट, एटलाई माउंटेन है इधर चाइना में, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो उरल माउंटेन्स है, यूराल माउंटेन्स भी बोला जाता है उसको, ठीक है। यूराल माउंटेन्स यूराल सी के आजू बाजू में है। उसके बाद साइबेरियन प्लेटू ये रशिया में है, साइबेरियन प्लेन्स ये भी रशिया में है। नॉर्थ यूरोपियन प्लेन्स ये यूरोप में है। एल्प्स माउंटेन आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये भी यूरोप में है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स है, अभी हम लोगों ने देखा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, ठीक है, जैसे एकदम ऊपर थे वो, ठीक है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में क्या क्या देखा? नॉर्वे देखा, डेनमार्क देखा, स्वीडन देखा, वगैरह वगैरह, वो सारी कंट्रीज, ठीक है। देन थोड़ा सा आगे जाएंगे तो यहाँ पे चाइना में ईस्टर्न साइड में नॉर्थ चाइना प्लेन्स वगैरह है, ठीक है। ये कुछ फिजिकल फीचर्स है एशिया के।
अपना इंडिया भी देख लिया हम लोगों ने। देन अरेबियन प्लेट्यू करके एक एरिया है, अरेबियन एरिया में मतलब यहाँ पे सऊदी अरेबिया वगैरह कंट्रीज है। और यहाँ पे टाइग्रिस यूरोफ्रेटस प्लेन करके छोटा सा प्लेन है, प्लेन मतलब एक मैदान है बहुत बड़ा, ठीक है। यहाँ पे एटलास माउंटेन है, आप लोगों ने नाम शायद सुना होगा, यूरोप के नॉर्दर्न पार्ट में। यहाँ पे सहारा डेजर्ट, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया आपको, सहारा डेजर्ट अफ्रीका का सबसे बड़ा डेजर्ट है। देन कॉन्गो बेसिन, यहाँ पे कॉन्गो रिवर बहती है। उसके बाद यहाँ इथियोपियन माउंटेन है, अभी हम लोगों ने देखा इथियोपिया करके छोटा सा कंट्री जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आता है, ठीक है। देन इजिप्ट, यहाँ पे इजिप्ट नाम का कंट्री देखा था, इजिप्ट प्लेन वहाँ पे है बहुत बड़ा, जहाँ के ममीज और पिरामिड्स बहुत ज्यादा फेमस है। देन यहाँ पे साउथ अफ्रीकन प्लेट्यू है छोटू सा, ठीक है ऐसा। देन थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाएंगे तो ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे आपको बहुत बड़ा ग्रेट अपना ये मिल जाएगा, इसका नाम भी खतरनाक दिया है उल्टा पुल्टा ग्रेट रेंज मिलेगा आपको माउंटेन का, ठीक है। उसके बाद अंटार्कटिका में तो ज़्यादा कुछ है ही नहीं देखने लायक, ठीक है, फिजिकल चीज़ें, सिर्फ स्नो से भरा हुआ है 98% उसका एरिया। उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ग्रीनलैंड में आइस बहुत ज़्यादा है, आइसलैंड में ग्रीनरी ज़्यादा है, ये तो हम लोगों ने देख लिया, आइसलैंड ये है, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो ग्रेट प्लेन्स बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे ग्रेट लेक्स भी है ग्रेट प्लेन्स के साथ, ठीक है। ग्रेट लेक्स 5 है, ह्यूरॉन वगैरह, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये फेमस माउंटेन्स है, माउंटेन रेंज जो ईस्टर्न साइड में है, अमेरिका के, या फिर जो पूरा का पूरा नॉर्थ अमेरिका का ईस्टर्न साइड है, यूएसए और कनाडा का, वहाँ पे रॉकी माउंटेन्स पाए जाते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट मैक्सिकन प्लेट्यू है, यहाँ पे मैक्सिको नाम का कंट्री हम लोगों ने देखा था। यहाँ पे एपेलेशियन माउंटेन रेंज है, ठीक है। रेंज मतलब लाइन ऑफ माउंटेन, जैसे ऐसे ऐसे लाइन ऑफ माउंटेन्स होता है, ठीक है, उसको बोलते हैं रेंज। देन हम लोगों ने देखा था यहाँ पे ब्राजील नाम का कंट्री, यहाँ पे अमेजोन नाम की रिवर बहती है। तो अमेजोन, जो भी रिवर जिस भी एरिया से गुजरती है, उस एरिया को उस रिवर का बेसिन बोला जाता है। सो अगर अमेजोन रिवर किसी एरिया से गुजरेगी, किसी एरिया से फ्लो करेगी, तो वहाँ पे अमेजोन बेसिन क्रिएट हो जाएगा। देन यहाँ पे ब्राजीलियन प्लेट्यू है, और यहाँ पे भी एक बड़ा सा माउंटेन रेंज है, दैट इज एंडीज माउंटेन्स, एंडीज ये भी फेमस है, ठीक है। मेन माउंटेन्स याद रखो, ठीक है। जैसे सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, यहाँ पे एल्प्स माउंटेन है, उसके बाद यहाँ पे हिमालय माउंटेन रेंज है, उसके बाद यहाँ पे अटलाई माउंटेन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने रॉकी माउंटेन्स देखा नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन्स देखा। कुछ माउंटेन रेंजेस जो इंपॉर्टेंट है वो याद रखो, और कुछ प्लेन्स, जैसे ऊपर रशिया में साइबेरियन प्लेन है, और अपने इंडिया में गंगेटिक प्लेन है, उसके बाद यहाँ पे इजिप्ट का प्लेन है, उसके बाद यहाँ पे ग्रेट प्लेन्स है, और अपना इधर प्लेन ही नहीं है साउथ अमेरिका में, ठीक है। सो यहाँ पे ग्रासलैंड है, लेकिन पंपास करके ग्रासलैंड है बहुत बड़ा। ग्रासलैंड मतलब सिंपल घास फूस उगाया जाता है दूर दूर तक, जो प्लेन मैदान होता है, प्लेन एरियाज होते हैं ग्रासलैंड के, बहुत अच्छे होते हैं। ग्रासलैंड दो टाइप का होता है, एक ड्राई ग्रासलैंड और दूसरा ग्रीन ग्रासलैंड, ओके ऐसा, ठीक है। सो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में मुरी डार्लिंग प्लेन है, मतलब इसका नाम खतरनाक है, लेकिन मुरी डार्लिंग ये रिवर्स का नाम है, तो रिवर्स की वजह से वो प्लेन क्रिएट हुआ, ठीक है। सो ये पूरी दुनिया के जो इंपॉर्टेंट फिजिकल फीचर्स है, जिसमें हम लोगों ने माउंटेन्स देखा, प्लेन्स देखा, थोड़ा बहुत रिवर्स वगैरह है, ठीक है, और थोड़ा बहुत बाकी के जो प्लेट्यूज वगैरह है वो दिखाया है। सो आई होप आपको क्लियर हुआ रहेगा, सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट मैप्स है आपके पूरे ज्योग्राफी के बुक में, वो सब हम लोगों ने कॉम्प्रिहेंसिवली क्लियर किया है, कवर किया है। अगर आपको कुछ डाउट रहता है तो कमेंट्स में पूछ सकते हो, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने जो पूरा का पूरा ज्योग्राफी का आपका मैप्स है वो कवर किया है, और इसी के साथ आपका जो ये लेक्चर है, मैप का लेक्चर, वो एंड होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू सो मच।